सो ट्रेनीज, आप देख रहे हैं इस वक्त जो स्क्रीन है वो है विंडोज़ 11 की। इसकी अगर हम डिटेल्स में जाएं तो हमारे पास ये है डेस्कटॉप। अगर आपके पास इससे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 7 है, उसमें भी कॉन्सेप्ट्स यही हैं। ये जो स्क्रीन मेन आपके सामने आ रही होती है, इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। और इसके अंदर एक हमारे पास होता है स्टार्ट मेन्यू, जहाँ से हम इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के तमाम फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं और जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की होती हैं बाद में उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। ये जो आप नीचे बार देख रहे हैं इसको हम कहते हैं टास्क बार, और इसको हम कहते हैं दिस पीसी। यानी कि हो सकता है कि आपके पास ये माई कंप्यूटर के नाम से या कंप्यूटर के नाम से भी आ रहा हो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना वर्जन है। अगर हम दिस पीसी के अंदर जाएं तो हमें नज़र आएगा कि सबसे पहले हमारे कितनी हार्ड ड्राइव मौजूद हैं, एक है, दो हैं या इससे ज़्यादा मौजूद हैं, और उनकी कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल हो चुकी है और कितनी बकाया है। और अगर हम इसको क्लोज करते हैं, अब हम आगे जाते हैं स्टार्ट की तरफ। स्टार्ट जो है सबसे कोर फीचर है। अगर विंडोज़ 11 का स्टार्ट पे आप क्लिक करें तो हमें नज़र आएगा कि हमारी कुछ एप्लीकेशन जो कि हमने पिन की हुई हैं, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में रहती हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे सामने ज़्यादा विजिबल रहें, तो उनको हमने पिन किया होता है। उसके अलावा अगर आप अपनी तमाम एप्लीकेशंस को एक्सेस करना चाहें, ऑल पे क्लिक करें और ऑल पे आप देखेंगे जो जो एप्लीकेशंस आपने जब भी इंस्टॉल की हैं वो आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी जो जो आपके इस्तेमाल में हैं। अगर हम रेकमेंडेड वाले सेक्शन में जाएं तो इसके अंदर वो तमाम फाइल्स और एप्लीकेशंस आएंगी जो आपने रिसेंटली अपडेट या इंस्टॉल या एक्सेस किया होगा। उसके अलावा अगर हम इस साइट पे देखें तो ये हमारे है टास्क बार। टास्क बार के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। कुछ एप्लीकेशन जो कि हमारी इंस्टॉल्ड होती हैं और बैकग्राउंड में रन हो रही होती हैं वो यहाँ पे आएंगी आपके पास। उसके अलावा आपकी अगर लैंग्वेज, अगर आप मल्टीपल कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप उर्दू में लिखना चाह रहे हैं, साथ इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी कि आप कि जो जो लैंग्वेजेस आपने एनेबल की होंगी सिस्टम में उनको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ऑन वेल। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी कन्फिग्रेशन के शॉर्टकट मेन्यूज आएंगे, जिसके अंदर हमारे पास वाईफाई से कनेक्ट करना, ब्लूटूथ से कनेक्ट करना, उसके अलावा हमारा फ़्लाइट मोड पे जाना। अगर लैपटॉप है, क्योंकि मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फ़्लाइट मोड भी आ रहा है। उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी, नाइट लाइट, हॉटस्पॉट और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम जिन फीचर्स पे बात करेंगे वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो आपका ऑडियो, जिसको आप अपना वॉल्यूम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्प्ले ब्राइटनेस जो कि आपको नॉर्मली लैपटॉप्स में अवेलेबल होती है, जिसको कम और ज़्यादा करके आप अपनी डिस्प्ले ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सबसे कोने में अगर आप देखें तो एक आपके पास बेल आइकॉन है, ये नोटिफिकेशन है। ये तमाम नोटिफिकेशन है जो कि आपकी विंडोज़ में आपकी टाइम टू टाइम आ रही होंगी, और इसके अलावा यहाँ पे आपका कैलेंडर भी आपको अवेलेबल होगा, जिसमें हम अपनी नोटिफिकेशंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। और हम अपने कैलेंडर को भी एक्सपेंड कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। यहाँ पे आप एक फोकस का देख रहे होंगे, 30 मिनट फोकस। इसका मतलब होगा कि अगर मैं इसको फोकस को स्टार्ट कर दूंगा तो अगले 30 मिनट तक मुझे किसी किस्म का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जिससे मेरे किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शन पैदा हो काम में। अगर हम इस चीज़ के बारे में इक्वलेंट देखना चाहें अपने एंड्रॉयड या एप्पल मोबाइल के अंदर, तो हमारे पास एप्लीकेशन ड्रॉअर है। यानी कि हम उसको मोबाइल को स्लाइड डाउन करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ विंडोज़ वाली मैंने आपको दिखाई है। तो क्योंकि हम विंडोज़ को ही हमने कवर करना है, क्योंकि हमारी आगे सारी एप्लीकेशंस और हमारी सारी एक्सरसाइजेज विंडोज़ पे होंगी, तो हम इस पर ही फोकस करेंगे। अभी हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। जैसे कि हम अक्सर जिक्र करते हैं कि हमने वाईफाई से कनेक्ट होना है, तो हम वाईफाई से कनेक्ट कैसे होते हैं विंडोज़ में। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले वाईफाई लिखा आ रहा होगा। मैंने फ़िलहाल ऑफ़ किया हुआ है एक्सरसाइज के लिए, लेकिन आप इसको सबसे पहले ऑन करते हैं, आपके पास अवेलेबल का साइन आ जाता है। इसके बाद इसको आप एक्सपैंड करते हैं, उसके बाद आपके पास एक लिस्ट आ जाती है तमाम वाईफाईज़ की जो कि आपके पास अवेलेबल हैं और आप उनमें से जिसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। फ़िलहाल मैंने ये एक वाईफाई सेलेक्ट किया और मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। और ये आप नोटिस करेंगे इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और जब ये कनेक्ट हो जाता है तो ये आपके पास कनेक्टेड लिखा आ जाएगा और ये मेरे पास इंटरनेट अब अवेलेबल है। अब मैं चाहूँ तो इंटरनेट को एक्सेस कर सकता हूँ। अब किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो मैं बता चुका हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करके, या उसके बाद टास्क बार, या आप सर्च भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हम एज ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ये आपने देखा मेरे पास एज ब्राउज़र मेरा ओपन हो गया है।
अब यहाँ पे मैं जो है किसी भी किस्म की सर्च कर सकता हूँ, या जो भी मैंने इंटरनेट पे एक्टिविटी इस वक्त करनी है, फॉर इंस्टेंस मैं न्यूज़ देखना चाहता हूँ या मैं डिजिस्किल की वेबसाइट को देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या ऑफर्स हो रहा है, तो मैं यहाँ पे digiskills.pk पे जाके इसको वेबसाइट को ओपन कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं दिस पीसी की। दिस पीसी पे पहले तो हम अंदर जाके देखा था कि हमारे पास कितनी ड्राइव्स मौजूद हैं। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास आएंगी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें। अब हमारे पास आएगा एक प्रॉपर्टीज़ का पेज जिसके अंदर हमारे सिस्टम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। इसमें हमारे पास सिस्टम में रैम जो लगी होती है, 3D कार्ड अगर लगा हुआ है तो उसकी कितनी मेमोरी है, उसके अलावा हमारा जो है स्टोरेज कितनी है, यानी कि हमारी कितनी कैपेसिटी की हार्ड ड्राइव लगी हुई है, और हमारा प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा मज़ीद नीचे आएँ तो हमें नज़र आएगा कि इसमें मेरे सारे सिस्टम के हार्डवेयर की डिटेल लिखी हुई है, और उससे नीचे आ जाएँ तो मेरे पास मेरे विंडोज़ का वर्जन और उसकी बिल्ड और सारी डिटेल्स मौजूद हैं। और अगर हम इस साइड पे देखें तो हमारे पास सिस्टम की और भी बहुत सारी मालूमात आती हैं, जिसमें कुछ सेटिंग्स भी होती हैं, पार्शियल सेटिंग्स, और कुछ जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि आपके सिस्टम के अंदर कौन सा वॉलपेपर है, कौन सा थीम है, कौन सी डिवाइसेस आपने कनेक्ट की हैं। अगर ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ के साथ आपने कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट की हैं। और नेटवर्क में आई तो हमारे जितने भी हमारी नेटवर्क से रिलेटेड, यानी कि वाईफाई या सेलुलर या लैन वगैरह, या कोई भी डिवाइसेस जिससे हमने इंटरनेट को एक्सेस करने की कोशिश की है, उनकी डिटेल्स आ रही होती हैं। इसी तरह पर्सनलाइजेशन में आए, जिसको हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने वर्जन्स के अंदर थीम्स कहते हैं, यहाँ पे जो है पर्सनलाइजेशन है जिसमें हम अपने थीम्स चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर ऐप्स पे क्लिक करें तो हमारी जितनी भी इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं जो हमने सिस्टम में इंस्टॉल की हैं, टाइम टू टाइम उनकी डिटेल्स आएंगी और उनसे रिलेटेड कन्फिग्रेशंस आएंगी। इसी तरह हमारे सिस्टम में जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी यूज़र्स उस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। इसी तरह हमारे पास टाइम एंड डेट वगैरह आ जाएगी। फिर अगर हमने गेमिंग इस पे करते हैं तो गेमिंग से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगी। एक्सेसिबिलिटी उन लोगों के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिनको सुनने में या देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ये उनके लिए है एक्सेसिबिलिटी का पेज। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर वो फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना चाहें या उनको हेयरिंग एड चाहिए तो वो आवाज़ ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। उसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, जिसमें हमारे एंटीवायरस इंस्टॉल्ड जो होता है उसके बारे में तफसीलात होती हैं, क्या वो एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, और उसके अलावा सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। और लास्ट नॉट लीस्ट विंडोज़ अपडेट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विंडोज़ अपडेट का मतलब है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या अप टू डेट है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसको अभी अपडेट कर लें ताकि आप जो हैं फुली फीचर्ड अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरली यूज़ कर सकें। आइए अब देखते हैं, हमारे पास एक सिस्टम के अंदर एक है टास्क मैनेजर। विंडोज़ के हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी वर्जन्स आए हैं उनके अंदर एक होता है टास्क मैनेजर, जिसका मकसद होता है कि जो सिस्टम के अंदर एप्लीकेशंस चल रही हैं या सर्विसेज चल रही हैं उनको हम देख सकें। उसका तरीका बहुत ही आसान है। अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट एस्केप का बटन दबा दें, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, या फिर विंडोज़ टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पे क्लिक कर दें और आप देखेंगे आपके सामने टास्क मैनेजर ओपन हो गया। और इसके अंदर जो जो एप्लीकेशन इस वक्त मेरे सिस्टम पे चल रही हैं उनकी डिटेल्स आपके सामने आना शुरू हो गई हैं। इनको हम कहते हैं प्रोसेसेस। इसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात आपका कुछ ऐसा प्रोसेस चल रहा होता है जो कि आपका CPU या रैम बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं और वो अननेसेसरी ले रहे होते हैं, तो उनको आप क्लोज़ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर अपना एज ब्राउज़र क्लोज़ करना चाहता हूँ, मैं राइट क्लिक करके एंड टास्क पे क्लिक करूँगा और ये क्लोज़ हो जाएगा विदाउट एनी वार्निंग। लेकिन इसका अपना नुकसान भी हो सकता है, अगर आपने कोई चीज़ सेव नहीं की तो वो ज़ाया भी हो सकती है, वो हम मज़ीद देखेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी परफॉर्मेंस आती है। परफॉर्मेंस के अंदर ये आपको बता रहा होता है कि आपका इस वक्त कितना CPU इस्तेमाल हो रहा है, कितनी रैम इस्तेमाल हो रही है, कितनी हार्ड ड्राइव जो है चल रही है, वाईफाई पे आपको क्या स्पीड आ रही है, अगर आपका ग्राफिक कार्ड लगा है उसकी कितनी यूटिलाइजेशन हो रही है, अगर लैन केबल लगी हुई है तो लैन के ऊपर इंटरनेट कितना आ रहा है। तो ये डायनामिक है, ये आपकी चेंज होती रहती है। उसके अलावा यहाँ पे ऐप हिस्ट्री है। इसके अंदर ये आपकी टोटल हिस्ट्री बता रहा होता है कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं उन्होंने कितना CPU, कितना नेटवर्क अब तक इस्तेमाल कर लिया है डे 1 से, जब से वो इंस्टॉल हुई हैं। उसके बाद आता है स्टार्टअप। स्टार्टअप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्टअप का ये फ़ायदा होता है कि इससे आपको पता चल जाता है कि जब आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें उसके साथ स्टार्ट हों। जैसे
नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपका स्टार्ट हो जाता है, कोई और एप्लीकेशन यूटिलिटी आपकी इंस्टॉल स्टार्ट हो जाती है जैसे एंटीवायरस हो गया, तो उनको आप रोक सकते हैं। अब जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें एनेबल्ड रखी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें डिसेबल्ड भी रखी हुई हैं जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है, या मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे सिस्टम स्टार्ट होने के साथ ही स्टार्ट हों, तो वो मैंने डिसेबल की हुई हैं। लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको एनेबल किया है उससे, ताकि मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो और मेरा सिस्टम भी जो है स्मूथली रन हो, क्योंकि हर चीज़ आप अगर स्टार्ट करेंगे तो आपका सिस्टम जो है स्लो रिस्पॉन्स करेगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे यूज़र्स की डिटेल आ गई कि जो भी आपका एक्टिव यूज़र है इस वक्त, उसके कौन कौन से प्रोसेसेस यूज़ हो रहे हैं। ये तब आपको इसका फ़ायदा होता है कि अगर आपके सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूज़र साइन इन हुए हैं और उनके आप डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ जाती है सर्विसेज। ये भी बैकग्राउंड सर्विसेज होती हैं जो कि आपके सिस्टम की चल रही होती हैं, तो इनको भी आप बंद कर सकते हैं या चला सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ये हमारी जो एक्टिव ऐप्स हैं ये रिपीट हो गई हैं। उसके बाद अब आ जाता है सर्विसेज पे। सर्विसेज भी एक बैकग्राउंड प्रोसेस होता है जो कि आपके सिस्टम में हर वक्त चल रहा होता है, तो इधर से आप उनको बंद या चला सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। डियर ट्रेनीज, अभी हमने देखा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने कैसे बेसिक एक्सेस करना है। इसके अंदर आपको बताया गया है कि डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनको आपने कैसे एक्सेस करना है और अपने सिस्टम पे कैसे सेटिंग्स को नेविगेट करना। और उसके अलावा हमने एक बहुत ज़रूरी टूल देखा जिसको हम कहते हैं टास्क मैनेजर। उसका हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन अननेसेसरी चल रही हैं या तो हम उनको ब्लॉक कर दें या उनको एंड कर दें, ताकि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। थैंक यू वेरी मच।